एक समय की बात है, नंद रानी जसोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया और सभीयों आप दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दही मथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती पी जाती थी। वे अपने सथोल कटी भाग में सूत से बांध कर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके सतनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सतन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को भी बढ़ाते हुए दही की मधानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता जसोदा की गोद में चढ़ गए। बात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके सतनों से दूध तो समूह जल रहा था। वे उन्हें पिलाने लगे और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगे। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उबाल आ गया। उसे देखकर जसोदा जी उन्हें त्रिपत ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए दौड़ पड़ी। इससे श्री कृष्ण जी को बहुत क्रोध आ गया। उनके लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोड़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए दूर से दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। जसोदा जी औटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली आई। वहां देखती है तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की करतूत है। साथ ही उन्हें वहां ना देकर जसोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें जैपी डर था कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर जसोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब कृष्ण ने देखा कि मेरी मां हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब जट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए भांति भागे। राजा परीक्षित बड़े बड़े जोगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत शुद्ध बनाकर भी जिन में प्रवेश नहीं कर पाते, पाने की तो बात ही दूर, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए जसोदा जी दौड़ी। इस प्रकार माता जसोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नींबू के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण
चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी से गूंदे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार माता जसोदा उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उसमें श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई, रोकने पर भी ना रुकी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब जसोदा माता जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने दही फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। परीक्षित, सच पूछो तो माता जसोदा माया को अपने बालक के ईश्वर का पता ना था, जिनमें ना बाहर है ना भीतर है, ना आद है और ना अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी ओर रूप में भी है। और क्या जगत के रूप में सभी हुई वही है, यही नहीं तो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं। उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर जसोदा रानी रस्सी से उखली में ठीक वैसे ही बांध देती है, जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता जसोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 उंगल हर रस्सी छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी, तब वह भी छोटी हो गई। तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वह जोड़ती रही, रस्सी ज्यों की त्यों छोटी होती गई। माता जसोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को बांध ना सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी। वे सभी भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां का शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है और क्रोध ज्यादा आ रहा है और मालाएं गिर पड़ी, बहुत थक भी गई। तब कृपा करके वे सबयों ही अपनी मां के बंधन से बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्म इंद्र आदि के साथ जैसे पूर्ण जगत उनके बस में है। फिर भी इस प्रकार बनकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूं। ग्वालिनी जसोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्म पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी नहीं मिलता। यह गोपी नंदन भगवान अन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी तथा आपने
सब रूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी जसोदा जी तो घर के काम धंधे में उलझ गई और उखल से बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्ष को मुक्ति देने की सोची। भगवान आप कृपा कर यह बतलाइए, जिन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिनके कारण परम शांत देव ऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया था। परीक्षित, नाल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों एक धनाक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती तो हो गई और रुद्र भगवान के अनुचरों में इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वर्णी मदिरा पीकर मदोमंद हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गाप जा रही थी। वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए, जैसे हाथनियों का जोड़ा हाथनियों के साथ जल करीड़ा कर रहा है। परीक्षित, संयोग वासुदर से परम समर्थ देव ऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि वे इस समय मतवाले हो रहे हैं। देव ऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। सांप के डर से उन्होंने तो अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देव ऋषि नारद जी ने देखा जे देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे मदिरा पान करके उमत हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला श्रीमद दान संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म, कुलीनता आदि का अभिमान, उससे बढ़कर बुद्धि भरसक नहीं है। क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ मदरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद, धन का मद, अंधे होकर अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं, अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जो धन में अंधा हो गया है उसका नाश होना अवश्य है। जो थोड़े से पैसे मिलने पर अहंकार करता है उसे अवश्य ही नाश होना पड़ता है। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं उसकी अंत में उसे विष्टा बना देंगे। वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? जो फूल सुबह खिलते हैं
उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हम अर्थी पे जाएंगे या मंदिर में जाएंगे। अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भधान करने वाले पिता की। जय शरीर उसे 9 महीनों पेट में रखने वाली माता का है। माता को भी पैदा करने वाला नाना का। जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका दाम देकर खरीद लेने वाले का। पिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीख चीख कर खा जाने की आशा लगाई बैठी है उनका है। जो दुष्ट धन के मद में पैसे के नशे से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। जो पैसे का अभिमान करते हैं उन्हें दरिद्रता अवश्य देखनी पड़ती है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्रता की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है। फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताना नहीं चाहिए, दूसरे का दिल दुखाना नहीं चाहिए, पैसे का मान नहीं करना चाहिए, हंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन धन उसका साथ छोड़ देगा। इसलिए वे दोनों नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए। वृक्ष जोनि में जाने के योग हैं, ऐसा उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद इस प्रकार भगवान नारायण के आश्रम पर चले गए और उस श्राप के कारण दोनों वृक्ष हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए और प्रस्थान किया जिधर जुमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देव ऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं, ये दोनों ही मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बलपूर्वक भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे। दोनों बड़े जोर से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आपको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम जोगेश्वर कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत पुरुषोत्तम हैं। हर
जगह पे विराजमान हैं। वेदिक ब्राह्मण जय बात जानते हैं कि जय व्याकृत और अव्याकृत सुपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। आप ही ईश्वर हैं। आप ही महताब, महतत्व और प्रकृति हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कर्म, धर्म, सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। हे प्रभु, हम आपकी शरणाई हैं। श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप जय स्वीकार कीजिए। देव ऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। उन्होंने ही शराप देकर हमें वृक्ष बना दिया था और हमारी मिन्नत और विनती करने पर उन्होंने वरदान दिया था कि जब कृष्ण जी आ, आपके आपको दर्शन देंगे तब आपका उद्धार होगा। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रही, आपके नाम का भजन करती रहे और आपके दर्शन करते रहे। सुखदेव जी कहते हैं, सौंद्रे साधुर निधि गोकलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिगरीब के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंदे बंदे ही हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग श्री मद से अंधे हो रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप धन में अंधे हो रहे थे, अहंकार था, और आपको ये नहीं पता था कि नारद जी आपको श्राप दे देंगे, और आप अपनी स्त्रियों के साथ धन के अहंकार से अंधे हो रहे थे। उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नरकुबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे पलायन होकर अपने अपने घर जाओ। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। उनके बाद उखल से बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। वृक्षत वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में ये शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। जय सोचकर भी कातर हो गई, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे, उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है, और उखल इसमें फांस कर भी दोनों वृक्ष गिरा दिए। हमने तो इनमें से ही निकलते हुए दो पुरुष भी देखे। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी, क्योंकि बालक बता रहे थे इन वृक्षों से दो पुरुष निकले और कृष्ण भगवान की स्तुति करने लगे, और सब बुजुर्गों ने उन बालकों की बात झूठी मानी।
नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल पार उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वदाधीन हो गई। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दूसरे की आद तौल के बटखे उठा लाते, कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी प्रेम भक्तों को नंदित करने के लिए पल पहलवानों की भांति लात ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को नंद करने लगे। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल तो फल, जय सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान चुत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़ी। उनकी अंजलि में अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फिर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। भगवान जिसको देते हैं उसकी किस्मत जाग जाती है, भगवान जिससे रूठ जाते हैं उनका सब कुछ छीन जाता है। तदनंतर एक दिन जुमलार्जन वृक्ष को तोड़ने वाले कृष्ण बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते जमुना तट पर चले गए। खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन तो खेल में लग गया था। जा बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए। तब रोहिणी जी ने जसोदा जी को भेजा। कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। जसोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति स्नेह के कारण उनके सतनों से दूध चुआ हो रहा था। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो चमूचे कुल को आनंद देने वाले हो, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलयुग किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रिजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, आप भी भोजन कर लो। आओ बेटा, देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। चलो आओ, स्नान करो और ब्राह्मणों को गौदान करो। तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर पोंछ कर उन्हें सुंदर वस्त्र पहना दिए हैं। अब आप भी चलो। परीक्षित, माता जसोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती थी और ये नहीं जानती थी कि यह सृष्टि के मालिक हैं और साक्षात भगवान अवतरणीय हुए हैं। जब नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे।
उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें। भाइयों, अब जहां ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं। तो हमें जहां से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, जय सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हथियारी पूतना के चुंगल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा जय हुई। इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिरा? बवंडर रूपधारी दैत्यों ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति में ही डाल दिया था। जुमला अर्जन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी जैसा कोई बालक ना मरा। इसके लिए चाहिए कि हम यहां से कूच कर दें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। यहाँ रहने योग्य स्थान नहीं है। तो सो याद तुम सब लोगों को ये बात जंचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कूच कर दे, देर ना करें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद ना था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पार घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वालों ने, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियों, सब सामग्रियों को छकड़ों में भर लिया और सभी उनके पीछे पीछे धन सामान लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। और आगे उनके साथ पुरोहित चल रही थी, गोपियां भी चल रही थी और गीत गाते हुए जा रहे थे। जसोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही साज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र कृष्ण बलराम के साथ एक सकड़े पार शोभायमान हो रही थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन था। चाहे कोई भी रुत हो, वह सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को आचार अर्ध चंद्राकार मंडल बनाकर खड़ा कर दिया। गोधन के रहने योग स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और जमुना नदी के सुंदर पुलकों ने देखकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर वालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गांव के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं गीत गा रहे हैं,
कभी गेंद खेल रहे हैं, किसी समय अपने पैरों के घुंघरू रूप ताल छेड़ रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हड़कते हुए आपस में लड़ रहे हैं। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वालों के साथ जमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आ गया। भगवान ने देखा कि हे बनावटी बछड़ा है। वे आंखों में इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए बोले और धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उसमें ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्यों को ही पहचानते नहीं। उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उनके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तकड़ा दैत शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर सबियों पे गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आचार्य की सीमा ना रही। परीक्षित, जो सारे लोकों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम हैं। वे तकड़े, बलवान और सामर्थ्य हैं। एक दिन की बात है, सब ग्वाल वाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया, फिर सबियों पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था। बगले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी, सभी बड़ा बलवान था। उसने जपट कर कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गई। परीक्षित, कृष्ण लोक पिता ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगले के तालू के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। उस दैत्य ने कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया। फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों होठ पकड़ लिए और देखते ही देखते खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीर न जिसकी लड़का खस होता है तो चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता श्री भगवान कृष्ण पर नंदवन के वेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे और नगारे शंख आदि बजाकर स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। जय सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि कृष्ण बगले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं,
तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सबने भगवान को अलग अलग से गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सा ब्रिज में आ गए।